अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। ये प्रोसेस जो है वो हमने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने मुख्तलिफ मेथड जो है वो स्टडी किए थे, जिसमें किसी भी कॉइल में करंट जो है वो कैसे इंड्यूस होता है। ठीक है, तो उसमें हमने ये भी एक मेथड डिस्कस किया था कि जब हमारे पास दो कॉइल हों, ठीक है, जैसे ये ए कॉइल है और ये बी कॉइल है। एक को जो है वो प्राइमरी का नाम देते हैं और दूसरी को सेकेंडरी कॉइल का नाम देते हैं। प्राइमरी को जो है वो हम एक रियोस्टेट लगाते हैं, यानी जहाँ से रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सके। एक जो है वो हम यहाँ पे स्विच लगाते हैं ओपन और क्लोज़ करने के लिए, और साथ हम दे देते हैं बैटरी। ठीक है, और जो सेकेंडरी कॉयल होती है उसको सिर्फ और सिर्फ हम एक गल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं और प्राइमरी कॉयल के नज़दीक सेकेंडरी कॉयल को रखते हैं। ठीक है, यानी ज़्यादा दूर नहीं बल्कि ये इसके करीब होगी। कनेक्ट नहीं करना इसको, लेकिन करीब होगी इसके। तो अब जब कि हमने करंट जो है वो प्राइमरी को दिया है, और जब हम मोमेंटरली इस स्विच को ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे तो करंट में चेंज आएगा। और जब करंट में चेंज आएगा तो करंट की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसमें चेंज आएगी और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और वो फ्लक्स क्योंकि इस कॉइल से भी पास कर रहा है, तो उसमें चेंज आने से इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस होगा। जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि आपने इस स्विच के ऊपर जो है वो फोकस करना है। ठीक है, जब आप स्विच को ओपन या क्लोज होता हुआ देखेंगे तो ही इस कॉइल में जो है वो उसी मोमेंट इस कॉइल में जो है वो इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर की सुई आपको हिलती हुई नज़र आएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जब आप एक कॉइल में करंट चेंज करें, आप रेजिस्टेंस को चेंज करने से भी करंट चेंज कर सकते हैं, और आप जब स्विच को ओपन या क्लोज करते हैं तब भी करंट जो है वो चेंज होता है। और करंट क्योंकि जब कॉइल में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब करंट को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आती है, साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती है। और उसमें चेंज आने की वजह से, क्योंकि वो इसमें से पास कर रहा होता है, तो इस कॉइल में जो है वो फिर करंट जो है वो उस मोमेंट इस कॉइल में करंट आ जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन का। और इसी के बारे में हम जो है वो यहाँ पे पढ़े। तो चले हम यहाँ पे इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो अगेन जो है वो फिगर में हमें दो कॉइल्स जो है वो नज़र आ रही हैं। वन इज़ प्राइमरी कॉइल, जिसको आपने एक स्विच जो है वो हमने लगाना है, बैटरी लगानी है और साथ रियोस्टेट लगानी है ताकि रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सके। और साथ जो है वो हमने सेकेंडरी कॉइल, जिसके साथ सिर्फ जो है वो गैल्वेनोमीटर अटैच है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही इस कॉइल में करंट आएगा, आप स्विच को हमने क्लोज कर देना है। कॉइल में करंट आएगा तो कॉइल के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो सेकेंडरी कॉइल है वो फर्स्ट जो प्राइमरी कॉइल है उसके साथ बिल्कुल पड़ी हुई है, उसके क्लोज पड़ी हुई है, तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये लिंक करेंगी सेकेंडरी कॉइल में से भी, यानी गुजरेंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने रियोस्टेट की मदद से इस प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि जब करंट चेंज होगा तो इसमें से जो गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें तब्दीली आएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब इसके अंदर भी वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो एक्चुअली किस वजह से आएगी कि जब आप प्राइमरी कॉइल का करंट जो है वो चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस वक्त इस प्रोसेस को, यानी इस सारे प्रोसेस को जो है वो क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। और हम इसको डिफाइन कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को, द फिनोमिना इन विच आ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल यानी प्राइमरी इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल यानी सेकेंडरी, इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पे इसकी ड्राइव करनी है, बहुत इजी इक्वेशन है। सबसे पहले हमें पता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हमें क्या कहता है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, यानी किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो फ्लक्स के चेंज होने से होती है। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई है वो सेकेंडरी में हुई है, तो इसलिए हम इसके साथ भी एस डाल देंगे, इसके साथ भी एस डाल देंगे और इसके साथ भी एस डाल देंगे। ठीक है, सबके साथ एस एस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमने ये जो एन एस है ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी है, और ये जो डेल्टा फाई एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है ये सेकेंडरी में चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो अब ये वाला जो है नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन क्या होगी कि एक्चुअली जो भी फ्लक्स में, जो हमारे पास सेकेंडरी में फ्लक्स में चेंज आई है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्राइमरी के करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्योंकि जितना प्राइमरी में करंट आएगा उसी लिहाज से जो है वो फ्लक्स में जो है वो चेंज आएगी। तो अगर हम ये कह दें कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उसके ऊपर भी, कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो फ्लक्स का चेंज भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो चेंज भी कम होगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के डेल्टा एन
फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी, ठीक है। ये एम आई पी, एम जो है वो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, जो कि क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी दोनों कॉइल के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्शन पैदा हुई है वो जो है वो एम के जो है वो उससे हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको सॉरी यहाँ पे एस लिखना है, तो यहाँ पे हमारे पास एन एस फाई एस की वैल्यू आ गई एम आई पी, ठीक है। इस एम आई पी को जो है वो हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, ये जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी, यानी इसमें हम पुट कर देंगे माइनस, यानी हमारे पास एन यानी कि डेल्टा एन एस फाई एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये जो एन एस फाई एस है इसको भी हमने कहा कि किसके बराबर होता है, एम आई पी के बराबर होता है। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एम आई पी डिवाइडेड बाय आई टी। अब यहाँ से हम m की वैल्यू जो है वो ईजिली इक्वेट कर सकते हैं कि एक्चुअली हमने इस इक्वेशन से हम m की वैल्यू जो है वो फिर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के बाद जो हमारे पास m की वैल्यू आती है वो कुछ ये वाली वैल्यू जो है वो आ जाती है, यानी m इज इक्वल टू ई एस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, ठीक है। ये इस तरह से आ जाती है। तो इसकी मदद से जो है वो अब हम यहाँ पे इसकी यूनिट जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूनिट इसकी क्या होगी, अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी यूनिट आ गई वोल्ट, नीचे जो है वो करंट है तो उसकी यूनिट आ गई एम्पेयर, क्योंकि डबल डिनोमिनेटर में डेल्टा टी है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गई टी और टी की यूनिट जो है वो हमारे पास क्या आएगी, सेकंड, तो ये आएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। और इसकी जो यूनिट होगी इसका क्या नाम दिया जाता है, हेनरी, यानी 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर पर सेकंड, ठीक है। इसको हम ये नाम देंगे हेनरी का। हेनरी जो है वो किसके बराबर होता है, हेनरी किसके बराबर होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर जो है वो इसकी यूनिट है। और ये किसकी यूनिट है, म्यूचुअल इंडक्शन की। और हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यानी दो कॉइल के दरमियान 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन कब होगी, जब सेकेंडरी में जो है वो एक वोल्टेज का, बल्कि आप पहले प्राइमरी का हम बात करेंगे, कि जब प्राइमरी में 1 एम्पेयर पर सेकंड यानी 1 एम्पेयर पर सेकंड का करंट चेंज हो और सेकेंडरी में जो है वो 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा हो, तब दोनों कॉइल के दरमियान जो इंडक्शन होगी वो म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर होगी, 1 हेनरी के बराबर होगी। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये आपने जो है वो याद करनी है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में हमने ये देखना है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फार्मूला हमने देख लिया, फार्मूला किस चीज़ के ऊपर, यानी उसकी यूनिट जो है वो क्या होगी, और हेनरी इसकी यूनिट जोसेफ हेनरी के नाम पे दी गई, तो हमने इसको भी डिफाइन कर लिया। अब किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो फर्स्ट फैक्टर ये होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, दोनों पे नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कम होंगे तो कम होगी, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होंगे। उसके बाद जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर जो है वो ये हो गया, तीसरा फैक्टर जो है वो क्लोजनेस, यानी ये जो आप कह लें कि जितना आप उसको करीब रखेंगे, ठीक है, तो क्लोजनेस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करती है। करीब रखेंगे, जोड़ना नहीं है लेकिन करीब होना चाहिए, दूर होगा तो फ्लक्स का लिंकेज भी कम होता जाएगा, तो क्लोजनेस ऑफ द कॉइल। और उसके बाद जो है वो एक फैक्टर होता है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, ठीक है। एक्चुअली कॉइल जो है वो जैसे जो जिस मटेरियल ऐसे जो दरमियान में ऐसे मटेरियल होता है ना कोई, यानी कि कोई भी जो भी आपने अंदर उसके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, तो जो कोर मटेरियल है जिसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई है वो उस मटेरियल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, यानी जो कोर का मटेरियल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और एक जो है वो फिफ्थ जो है वो फैक्टर है ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे जो शुरू में मैंने अब थोड़ी सी रफली इसको बना देती हूँ, ये हमारे पास एक कॉइल आ गई और एक जो है वो हमारे पास ये कॉइल आ गई, ठीक है। ये देखें ये दोनों एक दूसरे की साइड बाय साइड पड़ी हुई हैं, पैरेलल आप ये कह लें कि एक दूसरे की बिल्कुल साइड बाय साइड पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक कॉइल जो है वो आप उसको ऐसे रख देते हैं और दूसरी कॉइल को जो है वो आप ऐसे रख देते हैं, तो ये इनके दरमियान जो है वो ये तो परपेंडिकुलर हो गई एक तरह से, दोनों के दरमियान थीटा क्या बन गया, 90 का बन गया। यानी जो ओरिएंटेशन है कि आपने एक कॉइल को दूसरी कॉइल के साथ कैसे रखना है, थीटा का एंगल यानी क्या होना चाहिए दोनों के साथ, तो इस तरह से नहीं होगा। जो पहले वाली सिचुएशन थी हमने बनाई हुई, जो हमारी है सिचुएशन, यानी एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल ये, इस तरह साइड बाय साइड रखने से जो है वो दोनों के दरमियान म्यूचुअल इंडक्शन होगी। अगर आप दूसरे तरीके से रखेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो नहीं होगी, ठीक है।
और उसके बाद इक्वेशन में जो है वो ई वाली जो इक्वेशन यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमें नेगेटिव साइन जो है वो निकालते हैं, वो एक्चुअली हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताने के लिए एक्चुअली होता है, यानी वो लेंजेस लॉ ने उसको एक्सप्लेन किया था, ये जो हमारे फार्मूले में। लेकिन जब एम हम लिखते हैं ना तो हम नेगेटिव साइन लिखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए वहाँ पे कोई ऐसा सच नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर भी कर देंगे, तो हमारे फार्मूले पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली ये इन दोनों की रेशो को जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है कि ये वाला जो है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो फिर आप पूछ सकते हैं।